जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा कुल मिलाकर 2 विषय, काफी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। हमारा आज का पहला विषय रहेगा अनंत काल की आग और उससे कैसे हम बच सकते हैं। भाई और बहनों, ये अनंत काल की आग क्या है, इसके मायने क्या है और इससे बचने का अर्थ क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारा आज का दूसरा विषय चरवाहा और खोई हुई भेड़। चरवाहा और खोई हुई भेड़ के विषय में जो सत्य है, जो दृष्टांत है, इससे हम परमेश्वर के प्रेम को किस तरह समझ सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा आज ये 2 विषय रहेगा, काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। अंत तक बने रहिए। और साथ ही मेरी आप सभी से निवेदन भी है, जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और आज की जो हमारी ये बाइबल अध्ययन है, इससे संबंधित जो तथ्य है उसे हम भली भांति समझ पाए और परमेश्वर हमें प्रभुता करे। इससे संबंधित जो रहस्य है, जो सच्चाई है, उसे हम परमेश्वर की इच्छा के तहत हम समझ सके। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारी जितने भी वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और वहां से और भी सारे सत्य को समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा, परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। तो चलिए हम सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष इन सारे तथ्यों को और सत्य को रख पाए। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक में, ये हमारा पहला विषय रहेगा। और दूसरा रहेगा 18 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक। तो मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था, हमारा आज कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। तो हमारा पहला विषय मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक रहेगा और विषय रहेगा अनंत काल की आग से कैसे बचे। तो ये विषय के साथ हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रखते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आमीन। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा आज का पहले विषय और पहला वचन जिस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था, अनंत काल की आग से कैसे बचे। तो भाई और बहनों, जैसे कि हमने वचन में देखा है, प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के द्वारा ऐसे रहस्य और तथ्य और सत्य को बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इसका ये मतलब है कि आज हमारे जीवन में जो हमारे अंदर भ्रष्टता है, जो आज हमें ठोकर खिलाती है, जो आज हमें दुष्टता करने के लिए, पाप करने की ओर हमें ले जाती है, उन बुराइयों को हमारे जीवन से हम फेंके, है ना, इसे हटा दे। और इसे हम त्यागने के लिए हमें जितनी भी बड़ी कीमत अदा करना पड़े, जितना भी बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़े, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि भाई और बहनों, जो हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे आंख जब बुराई करते हैं, है ना, जब बुराई देखते हैं या बुराई सुनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर के अंग को काट के फेंक दे ताकि हम इन बुराइयों को हम ना सुन पाए, है ना, इन बुराइयों को ना देख पाए और इसके द्वारा हम पाप न कर बैठे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इसके कतई ये मतलब नहीं है भाई और बहनों। हो सकता है ऐसा करके हम अपने आप को सीमित कर ले, लेकिन भाई और बहनों, हमारे अंदर जो पाप का बीज है वो तो बना ही रहता है। हम सब ये सत्य को जानते हैं कि हम मानव जाति
पैदा होते ही हमारे अंदर वो पाप का बीज बसा होता है, और जैसे जैसे हम वैसे होते जाते हैं हमारे अंदर जो पाप का बीज है वो भी बढ़ता चला जाता है, और उस बीज को, उस पाप के बीज को जो शैतान के द्वारा उगाया गया है, उसे पूर्ण रूप से हमारे अंदर से हटाना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। अगर हम अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं तभी ये चीज़ संभव हो पाता है भाई और बहनों। तो ये जीवन का एक संघर्ष, एक प्रक्रिया है जिससे वो कि आप और हमको गुजरना होता है। लेकिन भाई और बहनों, हम अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, है ना, या फिर कहे तो हम उन पापों से बचना चाहते हैं, और उस पापों से बचने के लिए हम अपनी आँखों को, अपने हाथों को, अपने पाँवों को सीमित कर दें, तो हो सकता है हम अपने पापों को थोड़ी देर के लिए हम सीमित कर पाए, लेकिन जो हमारा अंदर वो पाप का बीज है वो अगर रह जाता है तो फिर इसका कोई मायने नहीं रहता है ना। वो पाप का बीज हमारे अंदर जड़ जमाए हैं, है ना, उसे अगर हम जड़ से निकाल के नहीं फेंकेंगे तो फिर वो पाप बढ़ता रहेगा। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर हमारे हाथ, पाँव, आँख जो हमें उस सांसारिक पापों की ओर आकर्षित करते हैं, उस पापों में फंसने से बेहतर हम अपने हाथ और पाँव को, अपनी आँखों को निकाल दे या उसे हम अपने शरीर से अलग कर दे तो ये सही रहेगा। इसका कतई ये मायने नहीं है भाई और बहनों, ये एक दृष्टांत मात्र है भाई और बहनों। वास्तविक इसके तथ्य और इसके अर्थ को आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, अगर हम इस नज़रिया से देखें जिस तरह से यहाँ पर इसको लिखा गया है, इसी को हम शाब्दिक मायने को अगर हम लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम भले ही अपने जो शरीर से इन सारे अंग को अलग कर दे, है ना, ये सोचते हुए कि हम आगे से पाप नहीं करेंगे और हमारा जीवन पवित्र बने रहेगा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी भाई और बहनों। क्योंकि हो सकता है हमने हमारे हाथों को, हमारे आँखों को हमसे अलग कर दिया है। हो सकता है अब हम आगे से उन बुराइयों को हम देख नहीं पाएंगे, या फिर उन बुराइयों को हम सुन नहीं पाएंगे, या फिर उस बुराइयों को और हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो पाप का जो बीज है उसका क्या है ना, वो तो जड़ जमाए हुए हमारे अंदर अभी भी है और वो फलता फूलता रहते रहता है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल उस तरह है कि मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ के बहुत सारे डालियां हैं, भले ही आप उस पेड़ के डालियों को काट दीजिए, लेकिन उस पेड़ का जो जड़ है वो अभी भी मिट्टी के नीचे है, और इस वजह से कुछ समय बाद उस पेड़ में फिर से दोबारा ना उसमें डालियां आ जाती है, और इस तरह से वो पेड़ फिर दोबारा जैसा था वैसा ही बन जाता है। लेकिन सही मायने में अगर आप उस पेड़ को पूरा खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो उसे जमीन से उसको खेड़ना पड़ेगा, है ना, उसके जड़ को मट्टी से दूर करना पड़ेगा, तभी जाके वो पेड़ सही मायने में नष्ट हो पाएगा। या फिर आप यही सोच के कि मैं इस पेड़ को मतलब नष्ट कर दूंगा और आप उसके सिर्फ डालियों को काटते रहेंगे, है ना, उसके पत्ते को सिर्फ आप अलग करते रहेंगे, तो इसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि उसका जड़ अभी भी जमीन के नीचे है, और कुछ समय बाद वो पेड़ फिर से दोबारा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। उसी प्रकार हो सकता है हमारा ये देह भी, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी आँखों को, हमारे हाथों को, हमारे पाँवों को हम इस हमारे शरीर से इसे अलग करके हम इसे सीमित कर देंगे, तो काफ़ी हद तक हम अपने पापों को सीमित कर लेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो पाप का बीज है वो तो फल रहा और फूल रहा है ना, वो जड़ जमाए हैं। अगर उसे हम निकाल नहीं फेंकते हैं तो हमारा अंदर से वो पाप कभी खत्म नहीं हो पाएगा, और जैसा पहले था उससे बदतर हो जाएगा भाई और बहनों। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं इसके जो वास्तविक मायने कुछ और है भाई और बहनों, ठीक है ना भाई और बहनों, ये आत्मिक विषय से संबंधित है। तो ये कोई शरीर से संबंधित नहीं है ना, जो हमारे शरीर के अंग को हम काट के उसको सीमित करके हम पाप से दूर रह पाएंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि लोग होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे संत लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षा है जो ये सिखाती है कि हमें सांसारिक मोह से दूर रहना है ना, तो ऐसा करने पर हम पवित्र रह पाएंगे। और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बलिदान देते हैं ना, वो संसार से दूर एकांत बिल्कुल शांत स्थान में वो अकेले रहते हैं सालों दर, है ना। लेकिन दुख की बात है वो ये नहीं समझ पाए हैं कि उनके अंदर जो पाप का बीज है वो वही है,
तो इन बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। आज इन्हीं सारे तथ्यों को हम समझने जा रहे हैं। तो जब तक हमारा अंदर से वो पाप को बीज को हम नहीं हटा देते हैं ना, तब तक हमारे अंदर वो पाप बना रहेगा। हमारे जो शरीर के, हमारे जो अंग के है ना, जो हमारे शरीर के अंग है, उसे हम अलग करके हम सही मायने में हम अपने आप से उस पाप से छुटकारा नहीं हो पाएंगे। हाँ, बेशक हम इन सारी चीज़ों को अपने शरीर से अगर अलग करते हैं और संसार से हम दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे जो भ्रष्टता है उसे हम सीमित दायरे के अंदर बांधे रहे ना, लेकिन उसे पूर्ण रूप से हम समाप्त नहीं कर पाएंगे और एक दिन जाके फिर से वो हमारा पाप का स्वभाव निखर के बाहर निकल के आता है। तो इन सारे बातों को आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या कह रहे हैं, आइए इस पर हम थोड़ा ध्यान दें। तो इस पंक्ति में जो कुछ भी बताया गया है उसे हम दो प्रकार से ले सकते हैं भाई और बहनों। पहला तो व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है। जो बातें यहाँ पर कहा गया है, मान सकते हैं कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह सीधे आप और हमको कह रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है ये दृष्टांत। दूसरा, इसे हम एक संगठन हिसाब से भी हम इसे ले सकते हैं ना, एक संगठित हिसाब से हम जैसे रहते हैं उसे भी कहा गया हो सकता है। तो आइए हम दोनों पहलू को हम देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर के दंड से बचने के लिए किसी भी प्रकार की बलिदान और आत्मत्याग करना हमें भला होगा। भाई और बहनों, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि उस दंड में क्या शामिल है, जिस दंड के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं ना। जैसे कि चैप्टर 18 वर्स 8 में मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 पद में बोल रहे हैं कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे, टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। भाई और बहनों, अनंत आग में डाला जाए, ऐसा कहा गया है। उसी प्रकार अगर हम 10 पद में भी देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहा गया है नरक की आग। 8 पद में बोला गया है अनंत आग, और फिर 10 पद में बोला गया है नरक की आग, यानी कि ऐसा आग जो कभी बुझने वाला नहीं है, जो भयानक आग, उस विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो दंड के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जो पनिशमेंट के विषय में बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ शामिल है। इस दंड के विषय में सबसे पहली बात तो अनंत काल कहा गया है ना, इस दंड को अनंत काल कहा गया है। और ये शब्द अनंत काल को यहूदी दंड विचारों में बार बार बताया गया है। जैसे कि हनोक की पुस्तक अनंत काल के न्याय के विषय में बताया करते थे, और साथ ही अनंत काल के लिए दंड और यातना के विषय में भी बताया करते हैं, जो अनंत काल के लिए जलती हुई एक आग है। उसी तरह मशहूर यहूदी इतिहासकार यानी कि जोसेफस कहते हैं कि नरक एक अनंत काल के लिए जेल है। भाई और बहनों, मेरी बातों को एक बार फिर से सुनिए। जोसेफस कहते हैं कि नरक एक अनंत काल के लिए जेल है। भाई और बहनों, साथ ही उसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि यह एक शाश्वत श्राप है, जहां से लौटने का कोई अवसर नहीं है और ना ही वहां पर कोई समय या उसकी कोई सीमा होगी। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं भाई और बहनों, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति को वो सजा देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं, तो उसका एक सीमा होता है ना, उसका एक समय होता है, वो कितने समय के लिए उसको उस जेल में डाला गया है, उसके बाद वो निकल जाता है। अगर उसका आचरण सही हो तो वो समय सीमा से पहले भी उसको छोड़ दिया जाता है। तो भाई और बहनों, इस संसार के जो जेल होते हैं, जब उनको दंड देकर उस जेल में रखा जाता है तो उसका एक सीमा होता है, एक समय होता है, एक निर्धारित समय होता है ना, एक निर्धारित समय के लिए उसे दंड दिया जाता है, उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। भाई और बहनों, लेकिन जो परमेश्वर का जेल है, जो नरक का जेल है, जो आग का जेल है, उस जेल में कोई आपको सीमा नहीं है, वो अनंत काल के लिए है।
एक बार कोई व्यक्ति वहां प्रवेश कर गया तो वो हमेशा के लिए वो प्रवेश कर गया। कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहनों। और भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, वो शब्द कौन सा शब्द है? वो शब्द है अनंत काल। ठीक है ना भाई और बहनों, यहाँ पर जो फोकस हमें करने का है वो है अनंत काल, जिसे यहूदी आइनियोस कहते हैं। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ है युगों से संबंध। साथ ही हमें इस बात से भी वाकिफ होना पड़ेगा कि केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर ये आइनियोस शब्द को ठीक से प्रयोग में लाया जाता है या लाया करते हैं, और वो है स्वयं परमेश्वर। उसी तरह सजा जो आइनोस है, यानी कि अनंत काल का सजा, उस सजा को मात्र परमेश्वर ही देने के लिए उपयुक्त है और वही दे सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जो आज की हमारी बाइबल अध्ययन है, इसके आखिरी जो पद है, इस पद में हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि क्या कहा गया है? गेहन्ना के आग। यहाँ पर भाई और बहनों, गेहन्ना के आग के विषय में बताया गया है, यानी कि नरक के आग के विषय में। वर्स 10, 18 अध्याय 10 पर, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। भाई और बहनों, यहाँ पर जो नरक की आग कहा गया है, और अगर हम हिब्रू बाइबल में और दूसरी जगह देखते हैं तो कहा गया है कि गेहन्ना के आग। ये गेहन्ना की आग का मतलब नरक की आग ही है भाई और बहनों। हम हिंदी बाइबल में सीधे सीधे इसको नरक की आग कहते हैं, लेकिन इस नरक के आग को अगर हम हिब्रू बाइबल में देखते हैं तो गेहन्ना के आग कहा गया है। तो वास्तव में गेहन्ना नामक का एक स्थान उस समय होते थे, और उस वक्त जो कि हिन्नोन नामक घाटी पर था, यरूशलेम के पहाड़ के बिल्कुल नीचे। और ये गेहन्ना नामक स्थान हमेशा के लिए श्रापित था। आप लोग इस तस्वीर के जरिए भी देख पा रहे होंगे ना, वो स्थान जिसको गेहन्ना कहा गया है ना, जो कि उस वक्त हिन्नोन नामक घाटी पर था, जो यरूशलेम पहाड़ के बिल्कुल नीचे थे। तो ये गेहन्ना नामक स्थान हमेशा के लिए श्रापित हो गया था, क्योंकि यह वो स्थान था जहां एक समय में ये पाखंडी जो यहूदियों ने अपने बच्चों को मूर्ति पूजक देवता मोलोक के लिए बलिदान किया था। जोसियस ने इस स्थान को श्रापित बना दिया था भाई और बहनों, और आने वाले समय में उस स्थान में यरूशलेम के कचरे को रखने का स्थान भी बना दिया गया था, जिसे जलाकर भस्म किया करते थे। वहां पर हमेशा कूड़ा करकट जलता रहता था और धुएं का झोंका हमेशा सुलगते हुए आग से निकलकर चारों ओर फैल जाती थी। तो भाई और बहनों, इस स्थान के साथ ऐसा कुछ किया गया था। इस विषय में अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक में भी अगर देखते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई है, और पुराना नियम में अलग अलग स्थान में उस पर्वत के विषय में, उस पहाड़ी के विषय में बताया गया था। बात ऐसी है कि उस समय में यहूदी लोगों ने जो विदेशी जो मूर्ति पूजा होता है उसकी आराधना करना शुरू कर दिया था, और उसके चंगुल में पड़ के उन्होंने बहुत सारे अपने बच्चे को बलिदान दी थी। भाई और बहनों, उस स्थान को बाद में जाके श्रापित कर दिया गया था, और आगे से वो स्थान ऐसा स्थान बन गया था जहां पर यरूशलेम के जितने कचड़े होते थे ना, उसे वहां पर इकट्ठा किया करते थे और उसे हमेशा मतलब जलाकर उसे नष्ट किया करता था। तो मतलब वो पहाड़ी ऐसा स्थान था जहां पर यरूशलेम के सारे जो गंदगी होते हैं उसे मतलब वहां पर जलाकर राख बनाया करते थे भाई और बहनों। तो यही कारण है कि एक नज़र से वो स्थान एक बुरा स्थान का प्रतीक बन चुका था, क्योंकि उसके जो इतिहास है, उस घाटी को लेकर जो उसका इतिहास है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा एक इसका इतिहास है, इसलिए इसे नरक का आग भी कहा जाता है भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये जो गेहन्ना आखिरकार क्या थी, जैसे हमने बताया कि एक समय में इसका इतिहास एक बुराई का साथ में जुड़ा है ना, एक बहुत बुरी घटना के साथ जुड़ी है। तो इस प्रकार ये जो गेहन्ना पर्वत या छोटी सी पहाड़ जो हिन्नोन की घाटी में स्थित थी, यह वो स्थान थी जिसमें वो सब कुछ बेकार थी उसे डाली जाती थी, यानी कि वो कचड़ा ना, वो गंदगी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसको हर एक ने मतलब इनकार किया है, जिन्होंने इसको मतलब अस्वीकार किया है, ऐसी चीजों को, ऐसी गंदगी को वहां पर लाकर भस्म किया करते थे।
तो ये गेहना का आग नरक की आग को दर्शाती है भाई और बहनों। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये गेहना की आग ये एक नरक की आग के प्रतीक है भाई और बहनों, क्योंकि एक हर एक बुराई और गंदगी को वहां पर जला के नष्ट किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर की सजा उन लोगों के लिए है जो बेकार के हैं, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, जो किसी के लिए प्रेरणा नहीं बनता है। भाई और बहनों, उन जैसे के लिए जो जीवन में कोई योगदान नहीं करते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाने के बजाय जीवन को पीछे रखते हैं, जो जीवन को ऊपर उठाने के बजाय जीवन को नीचे खींचते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए बाधा बनते हैं, ना कि भाई और बहनों प्रेरणा बनते हैं। नया नियम हमें सिखाती है कि व्यर्थता आपदा को आमंत्रित करते हैं भाई और बहनों। जो लोग बेकार के होते हैं ना, जिसके कोई मायने नहीं होते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होते हैं, हर प्रकार की गंदगी को समेटे हुए बैठा है, वो उसी में रहना चाहते हैं, ऐसे व्यर्थ लोग वो अपने जीवन में आपदा को आमंत्रित करते हैं। ये सारे बातें हम नया नियम में देख पाते हैं। तो जो व्यक्ति बेकार के हैं वो व्यक्ति दूसरों पर बुरा प्रभाव डालती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने अस्तित्व के असाधारण तथ्य को सही नहीं ठहरा सकते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर की सजा के प्रकोप में हमेशा रहते हैं, जब तक कि वह अपने जीवन से उन बुराइयों को समाप्त नहीं कर देते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमेशा परमेश्वर का प्रकोप बना रहता है। वास्तव में अगर हम इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह की कहावत को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि यह पूरी पंक्ति एक छोटे से बच्चे उस पर आधारित है, खास करके विश्वास में बच्चे होने से संबंधित। भाई और बहनों, अगर आप सभी को याद हो, इससे पहले की जो हमारे बाइबल अध्ययन है, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन किया है, वहां पर हमने देखा है कि एक बच्चे का मन होने का क्या मायने होता है। और साथ ही हमने देखा था कि अगर कोई जो परमेश्वर के प्रियजन होते हैं ना, जो अब तक बिल्कुल नए व्यक्ति जो हाल ही में प्रभु के पीछे चलने का उन्होंने निर्णय किया है, ऐसे व्यक्ति को ठोकर खिलाता है या फिर किसी भी ऐसे दूसरे व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं, है ना, उसे पाप करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उसे पाप के मार्ग में उसे ढकेल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उसके गले में चक्की डाल के गहरे समुद्र में डुबाया जाना बेहतर होगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। भाई और बहनों, तो इन्हीं बातों को हम आधार बनाते हुए ये आज के हमारे बाइबल अध्ययन को भी हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार ये जो बातें व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहते हैं जिनका इन अपने जीवन में उनके भ्रष्टता के कारण ना वो ठोकर खाते हैं, वो बुरे मार्ग में चले जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि अनंत काल की आग। तो उस अनंत काल के नरक में प्रवेश करने से बेहतर उसका जो रुकावट है, उसके जीवन में जो रुकावट लेते हैं ना, परमेश्वर और उसके बीच में जो बाधा है, उसे उसके जीवन से हटाना होगा, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा कीमत अदा क्यों ना करना पड़े, है ना, जिसके लिए उसे कितना बड़ा तकलीफ भी क्यों उठाना ना पड़े, उसे उसके लिए तैयार रहना होगा। भाई और बहनों, मसीह के पीछे हो लेने का मतलब यही है भाई और बहनों कि हमारे अंदर जो बुराइयां है, जो शैतान ने हमारे अंदर भ्रष्टता के बीज को हमारे अंदर डाल दिया गया है, भाई और बहनों, इस बीज को हमें बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंकना है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत को अदा करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमें बहुत बड़ा मतलब तकलीफ को झेलना पड़ेगा। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारा शरीर के अंदर में एक ट्यूमर है ना, और उस ट्यूमर को जब तक हम नहीं निकालेंगे हमारे लिए खतरा बना रहता है और एक दिन हम नष्ट भी हो जाएंगे। तो हम अपने आप को नष्ट करने से कैसे बच सकते हैं? उस ट्यूमर को हमारे अंदर से उसको निकाल फेंकना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया दर्दनाक है भाई और बहनों, है ना। हमें सर्जरी करना पड़ता है, हमारा ऑपरेशन होता है और हमारे शरीर से उस अंग को अलग किया जाता है। उसमें हमें थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, हमारा जीवन बच जाता है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मुझे डर लगता है मेरे अंदर से इस ट्यूमर को निकालना ना, या फिर आप कहेंगे कि अगर मैं इस ट्यूमर को मेरे बदन से निकालता हूं तो मुझे दिखने में बहुत बुरा लगेगा, है ना, मैं भद्दा हो जाऊंगा लोगों का नज़र में, मैं बिल्कुल दिखने में बुरा लगूंगा। इस कारण मैं मेरे अपने शरीर से उस ट्यूमर को नहीं निकालना चाहता हूँ। या फिर आप डरते हो, या फिर उस अपने अंग से आप बहुत प्रेम करते हो और उसी तरह आप रह जाते हो, तो इसका नतीजा क्या होगा भाई और बहनों?
बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, आगे जाके आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, आप तड़प तड़प के मरोगे, है ना। इसीलिए उस बुरा समय को देखने से पहले ही आपको आपके शरीर से उस ट्यूमर को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको कीमत अदा करना पड़ेगा, आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। और यही एक प्रक्रिया है भाई और बहनों, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तो उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी है भाई और बहनों, हमारे अंदर हर प्रकार की भ्रष्टता है जो हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने से रोकती है ना। हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर लेके जाती है, और इतना दूर लेके जाती है कि वो अनंत काल के आग में हमको पहुंचा देती है। तो यही कारण है कि भाई और बहनों, वो जो भ्रष्टता हमारे अंदर है उसे हमें जड़ से निकालना पड़ेगा। लेकिन यह दर्दनाक प्रक्रिया है भाई और बहनों, ये हमें तकलीफ देती है। देखिए, कोई भी बुराई जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उससे हम अपने आप को अलग करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें इससे कष्ट होता है, तकलीफ होता है। कैसे भाई और बहनों, मान लीजिए आप धन संपत्ति, रुपया पैसा से बहुत प्रेम करते हैं, आपका चाहना है, आप चाहते हो कि आप बहुत अमीर इंसान बने, और आप पूरी कोशिश करते हो कि कहीं से भी ये सारे ढेर सारे रुपया को, धन दौलत को इकट्ठा करें। लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये बुरा चीज़ है और आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, धन दौलत की मोह माया हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, इन सत्य को आप समझ गए हैं और आप कोशिश करते हो कि आगे से आप इन धन दौलत और रुपया पैसा से अपनी जो आस्था है, इस पर से आपका जो ध्यान है उससे आप अलग कर ले, है ना। तो ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत दर्दनाक होगा, है ना, क्योंकि आप बहुत प्रेम करते हो धन दौलत से, है ना, उसे अपने साथ बनाए रखना चाहते हो, है ना। तो आप उससे दूर होना, आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा, है ना, बहुत अफसोस लगेगा, दुख लगेगा, आपको लगेगा कि आपका सब कुछ खो गया है, खत्म हो गया है। तो ये बहुत दुख का प्रक्रिया है, बहुत अफसोसजनक प्रक्रिया है, बहुत कष्ट देता है, लेकिन इसे आप बलिदान करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे भ्रष्टता है, हमारा जो नजरिया है बहुत बुरा है ना, हम हर किसी को एक बुरी नजर से देखते हैं। तो आपको बेविचार की ओर ले जाने वाली आपकी जो सोच है ना, आपकी जो नजरिया है, उसको झुका के चलना ना, उन चीजों से अपने ध्यान को हटाना बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। शैतान ने इस तरह से हमारे अंदर पाप का बीज डाला है, वो बीज इतना हमारे अंदर मतलब फैल चुका है, उसका जड़ इतना मजबूत हो गया है कि हमारा उस पाप के साथ इतना लगाव हो गया है, जिस वजह से हम उससे दूर रहना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया हमको लगता है। मान लीजिए आपको बहुत ही ऊंचा व्यक्ति बनने की इच्छा है ना, आपको एक महान व्यक्ति बनने की इच्छा है, आप शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, आपको पोजीशन चाहिए, आपको एक ऊंचा स्थान चाहिए, मतलब लोग आपको ऊंचे नजर से देखे ना, लोग आके आपके पाँव में दंडवत करें, आपके आगे सिर झुकाए, आप हर इंसान के ऊपर में काबू करना चाहते हैं ना, उनको अपने अधीन में रखना चाहते हैं। तो इस तरह का कि आपकी सोच है, ये हमारी पाप की भ्रष्टता है भाई और बहनों, है ना, कि हमेशा ऊंचा बनना, महान बन के दिखाना, है ना, बड़ा बनना। तो ये एक ऐसी भ्रष्टता है जो शैतान की ओर से है भाई और बहनों। तो इन सारी चीजों को मतलब छोड़ना, इसे बलिदान करना, ये काफी मतलब कठिन प्रक्रिया है ना, कि मतलब मान लीजिए आपने छल कपट करके आपने ऐसा स्थान अपने जीवन में बना लिया है, कोई समाज में, कोई ऑफिस में, कोई जॉब में आपने ऐसे स्थान को प्राप्त कर लिया है, छल कपट करके उस ऊंचे स्थान को, है ना, आपको अच्छा लगता है लोग आपके आगे आके झुके, है ना, आपके आगे दंडवत करे, है ना, और लोग आपके अधीन में रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है उनको चलाने के लिए। तो ये आपकी मतलब भ्रष्टता थी। अब कल से इन सारी चीजों को त्यागना, है ना, और एक सामान्य व्यक्ति बनना, ये बहुत ही मतलब कठिन प्रक्रिया है भाई और बहनों। तो हमारे अंदर इस प्रकार के बहुत सारे जो भ्रष्टता है जो हमें पवित्र होने से रोकते हैं, या फिर पवित्र परमेश्वर के निकट पहुंचाने से हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा बनता है। तो इन सारी चीजों को हटाने का प्रक्रिया बहुत कष्टदायक प्रक्रिया होता है ना। जिस तरह हमारे शरीर में कोई ट्यूमर हो जाता है या बीमारी हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करते वक्त हमें थोड़ा कष्ट को झेलना पड़ता ही है भाई और बहनों, इसके लिए हमें बलिदान देना पड़ता है, तभी हम ठीक हो पाएंगे। उसी प्रकार आत्मिक जो हमारी बीमारी है, जो हमारे अंदर जो भ्रष्टता के कारण हम बीमार पड़ गए हैं, उस बीमारी से ठीक होने के लिए उस भ्रष्टता को हमारे अंदर से हटाना होगा,
और ये कठिन प्रक्रिया है भाई और बहनों। इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कुछ विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि अचानक अपने आप हमारे अंदर से ये सारी चीज गायब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। आपको एहसास करना पड़ेगा, हर वो एक चीज को महसूस करना पड़ेगा, आपको उस कष्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दे और अचानक मेरे अंदर से भ्रष्टता गायब हो जाए। अरे भाई, इतनी आसान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा। आपको कभी भी परमेश्वर का उस प्रेम को आप महसूस ही नहीं कर पाओगे, सत्य को कभी समझ ही नहीं पाओगे, और इस तरह से आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए लायक कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरे हैं, है ना। तो भाई और बहनों, ये उसी प्रकार है कि एक धनी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सारा धन संपत्ति मतलब रख देता है, तो उस बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होता है कि एक एक रुपया को अपने बल पे कमाना कितना मतलब कितना मुश्किल होता है ना। लेकिन एक गरीब के बच्चे को मतलब बिल्कुल शुरुआती दिन से ही उसको एक एक पाई को जोड़ने के लिए, एक एक रुपया को उसको मतलब अर्न करने के लिए, उसको कमाने के लिए उसको कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और जब वो कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है तो उसको एक जीवन का अनुभव होता है ना, उसे एहसास होता है, उसको उस पैसे के वैल्यू का पता होता है ना भाई और बहनों। तो उसमें और उस अमीर व्यक्ति के बच्चे में बहुत अंतर होता है, उनकी नजरिया में, उनकी सोच में ना। तो वही चीज़ है भाई और बहनों, बिना इसको एहसास किए बगैर, इस प्रक्रिया से होके अगर हम नहीं गुजरते हैं तो सही मायने में हम प्रभु के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है भाई और बहनों, है ना। तो इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह आप और हमें कहते हैं, उसी प्रकार इन बातों को परमेश्वर एक संगठित रूप से भी हम सभी को कहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये पंक्ति वास्तव में ये कह रहा हो कि यदि आपके चर्च में कोई है जो एक बुरा प्रभाव डालती है, या फिर कोई है जो विश्वास में नया हो और उसके प्रति एक बुरा उदाहरण वो बन गया है, या फिर ऐसा कोई है जो कलीसिया के देह को, उसकी आचरण और जीवन नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए। कलीसिया मसीह का देह है। तो भाई और बहनों, हम यही बात को कह रहे थे कि ये सारे दृष्टांत को हम दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला तो ये व्यक्तिगत रूप से आप और हमें इंडिविजुअली इन बातों को प्रभु यीशु मसीह सीधे कह रहे हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत भ्रष्टता को लेकर। दूसरी बात ये हमारे जो संगठन है, जो हम संगठित तरीके से प्रभु के नीचे में रहते हैं, मान लीजिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो वो कलीसिया को चोट पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों को हमें दूर करना है। देखिए, मैं आप सभी के सामने एक उदाहरण का रखना चाहता हूँ। मान लीजिए एक आलू की जो बस्ते होते हैं ना, जो आलू होता है, जो आलू का बस्ते में एक आलू अगर सड़ जाता है तो क्या होता है, वो सारे बस्ते के जो आलू होते हैं उसे भी सड़ा देते हैं। तो उस सारे आलू को बचाने के लिए उस सड़े हुए, गले हुए आलू को हमें हटाना पड़ता है, ताकि वो आलू सुरक्षित रहे, है ना, ताकि आगे से जाके वो बाकी आलू खराब ना बन जाए, है ना, न सड़ जाए। तो इसलिए उसे सड़ने से बचाने के लिए वो सड़ा हुआ, वो गला हुआ आलू को हमें हटाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर कहीं पर कैंसर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को ना, उस अंग को हमें काट के अलग करना पड़ता है, ताकि सारा कैंसर हमारे शरीर में ना फैल जाए, है ना। तो यही बातें हैं कि हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो झूठे मसीह, हम बोलेंगे ऐसे लोग ना, ऐसे झूठे विश्वासी या फिर नामधारी मसीह, है ना, जो एक तरफ से देखे तो दुष्ट व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। वो सुधरना नहीं चाहता है, वो परिवर्तन होना नहीं चाहता, वो समर्पित करना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन वो मसीह कहलाता है ना, वो हमारे साथ में संगति करता है, लेकिन वो परिवर्तन होना नहीं चाहता है, बदलना नहीं चाहता है, बल्कि उल्टे परमेश्वर के जन के लिए मतलब वो ठोकर का कारण बनता है ना। मतलब परमेश्वर के जन के लिए वो बुरा रास्ता दिखाता है, वो एक बुरा उदाहरण बनता है ना, उसका प्रभाव बुरा है। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि उसके वजह से बाकी लोगों के ऊपर भी असर हो सकता है, और बाकी लोग भी मतलब ठोकर का कारण बन सकता है। तो ऐसे लोगों को हमें हटा देना चाहिए, है ना। ये भी हो सकता है इस पूरे
दृष्टांत का कहने का मतलब, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है ना। फिर आगे हम देख पाते हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो भाई और बहनों, मतलब हमारे बीच में कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो बाधा देते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें हटा देना चाहिए, अपने से ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए, ताकि हम दूषित ना हो, है ना। जैसे कि पिछले रविवार भी हमने बाइबल अध्ययन में देखा है, अगर हमारे अंदर कोई पाप है तो उसे हम काफी हद तक मतलब ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि पाप तो हर किसी के अंदर होता है ना। हर कोई व्यक्ति पाप से ही पैदा होकर हमारे बीच में आए हैं, है ना। हम सभी के अंदर में वो पाप की भ्रष्टता तो है ही है, लेकिन समय के साथ हम उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारी जो भ्रष्टता है उसे हम फलने फूलने देते हैं और इससे भी बढ़कर ये भ्रष्टता, ये पाप के विषय में हम दूसरों को सिखाते हैं, तो ये एक बहुत भयानक अपराध है भाई और बहनों। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, हमारे अंदर जो पाप होता है उसे तो हम काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को ये पाप करना सिखाते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है कि ये फैलते जाता है, फैलते जाता है, और आपने सिखाया वो पाप कहाँ तक पहुंचेगा हम नहीं जान सकते हैं ना। हमें इसकी कोई मतलब आइडिया नहीं है। मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को पाप करना सिखाया है, और हो सकता है उसने भी ये पाप करना किसी और को सिखाया हो। तो इस तरह से आपने एक व्यक्ति को पाप करना सिखाया और आपका पाप इतना फैल गया, आपके द्वारा जो सिखाया हुआ पाप, आपके द्वारा किया हुआ पाप इतना दूर तक जाता है, इतने सारे लोगों को इसका असर होता है, तो ये बहुत ही भयानक अपराध है भाई और बहनों, और इसका सजा भी उतना ही बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि ऐसे लोगों को गले में वो चक्की का पाट मतलब डाल के उसको समंदर में डाल दिया जाए, है ना। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उसका पाप बहुत मतलब ऊंचा है ना, उसका अपराध बहुत बड़ा है। तो यही कारण है भाई और बहनों, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे बीच में हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच से इसको अलग करना यही बेहतर रहता है। तो इसका ये भी मायने बनता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, ये उस देह को स्वस्थ रखना हो या फिर दूसरों को स्वस्थ प्रदान करने वाला हो, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का जहरीला संक्रमण के बीज हो तो उसे चीर कर हटा देनी चाहिए। भाई और बहनों, एक बात निश्चित है कि किसी भी व्यक्ति में और किसी भी चर्च में वो जो कोई भी पाप लोगों पर प्रलोभन डालती है उसे हटा दिया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम उसे फल फूलने देते हैं तो इससे और भी अधिक बदतर सजा लाती है भाई और बहनों। अंततः इस पंक्ति में ईसाई व्यक्ति के लिए त्याग का आवश्यकता है। जो ये पंक्ति को अगर हम व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और दूसरी अगर हम इसे सार्वजनिक रूप से लेते हैं तो भाई और बहनों, ये जो हमारे दृष्टांत है इन दोनों विषय पर अच्छी तरह से जोर दिया करते हैं। इस तरह भाई और बहनों, आज के हमारे ये पहले विषय से जो कुछ भी हम समझ सकते हैं उसमें से सबसे पहली बात ये समझ सकते हैं कि हमें आत्मत्याग करना होगा ना, हमें बलिदान देना होगा। हमारे अंदर जो भ्रष्टता है उसे हमें त्यागना होगा। उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करना पड़े तो उसके लिए हमें तत्पर रहना होगा भाई और बहनों। ये प्रक्रिया कष्टदायक है, हमें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, है ना। इस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम सही मायने में हमारे अंदर से उस भ्रष्टता को हम त्याग पाएंगे। ये बात हम सीख पाते हैं। या फिर दूसरी ये भी बात हम सीख पाते हैं कि अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का ठोकर का कारण बनता है, जो बदलने के लिए तैयार नहीं है ना, जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ भ्रष्टता ही करना चाहता है, वो दुष्ट व्यक्ति बन के रहना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने आप से अलग करें, ऐसे व्यक्ति को हम अपने आप से दूर करें, वरना ऐसे व्यक्ति सारे लोगों के ऊपर में वो असर डाल देती है और सारे लोगों के लिए वो मतलब एक बुरा प्रभाव डालता है, जिसका वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है भाई और बहनों। तो इस नुकसान से बचने के लिए ऐसे लोगों को हम दूर करें। तो ये दो बातें हम आज समझ पाते हैं। तो कलीसिया में अनुशासन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस विषय से भी हम आज समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला विषय भाई और बहनों, और आज का हमारा दूसरा विषय है चरवाहा और खोई हुई भेड़। भाई और बहनों, ये भी बहुत रोचक विषय है। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय
12 से लेकर 14 पद तक में। आइए हम पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए एक ऐसे सच्चाई को बताने जा रहे हैं जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक चरवाहा और एक भेड़ के विषय पर बताई है और इससे हम बहुत कुछ देख और समझ पाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि किसी मनुष्य के 100 भेड़ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के 100 भेड़ है और उनमें से एक भटक जाए, मतलब 100 भेड़ों में से एक भी भेड़ भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? यानी कि उन 99 भेड़ को छोड़कर उसका जो एक खोया हुआ भेड़ जो भटक चुका है उसे ढूंढने के लिए वो आगे नहीं बढ़ निकलेगा और आगे जाके उस भेड़ को वो प्राप्त कर ले, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक चरवाहा का अपने भेड़ के प्रति प्रेम, तो यहीं से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम मानव जाति के प्रति, उसके भेड़ के प्रति कितनी गहरी है। इसके हर एक पहलू को आज हम देखने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। और अंततः प्रभु यीशु मसीह यही बातों को जोड़ देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ को नष्ट होने के लिए नहीं चाहता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने जन को, एक भी जन को वो खोना नहीं चाहते हैं, वो नष्ट होना देखना नहीं चाहते हैं भाई और बहनों। तो यहाँ से हम परमेश्वर को प्रेम को समझ पाते हैं। इस प्रेम को हम आज बहुत ही गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, ये निश्चित रूप से यीशु मसीह के सभी दृष्टांतों में से सबसे सरल दृष्टांत मानी जाती है। हमने इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई दृष्टांतों को अध्ययन किया है ना। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है जिसके अर्थ बहुत गहरा होता है या फिर बहुत ही कठिन होता है समझने में, लेकिन उन सारे दृष्टांतों में से ये जो दृष्टांत है इतना सरल है कि इसके आधे मायने को हम बस यूं ही आसानी से पढ़ के ही हम समझ लेते हैं भाई और बहनों। तो बेशक इसे एक सबसे सरल दृष्टांतों में से लिया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया था। तो इस तरह भाई और बहनों, ये एक खोई हुई भेड़ और एक खोजी करने वाले चरवाहा के एक सरल कहानी है भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो भाई और बहनों, ये बेहद दुख भरी बातें होती थी उस जमाने में जब यहूदिया में भेड़ आसानी से भटक जाती थी। वास्तव में उस वक्त फलस्तीन में चरागाह भूमि ऊपर पहाड़ी पर होती थी और जो पहाड़ों के बीच में से होकर गुजरती थी रीढ़ की हड्डी की तरह, बिना अवरोधक दीवार के। इस तरह उन सबसे अच्छे चरागाह में भेड़ हमेशा भटक जाती। कहने का मतलब भाई और बहनों, जो फलस्तीन में उस जमाने में जो भेड़ चराने के लिए जो चरागाह होती है, जो पेस्चर लैंड होते हैं, वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर में होती थी और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बीच में होती थी, बिना अवरोध दीवार के। मतलब वहां पर कोई रुकावट नहीं होती थी, चारों ओर हरियाली है ना ऊपर पहाड़ पर। तो होता क्या था कि ये जो भेड़ होते हैं ये घास खाते 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 ऐसे जगह पहुंच जाते थे कि दूसरों से वो अलग हो जाती और वो भटक जाते। और यदि वे पठार के घास से भटक कर घाटियों में चली जाती तो वे ऊपर या नीचे नहीं कर पाते और आखिरकार जब तक वे मर नहीं जाते तब तक वे वहीं फंसे रहते। तो भाई और बहनों, इस तरह भेड़ जो होते हैं ना, उस घास के चक्कर में वो इतने दूर पहुंच जाते हैं कि ऐसे पहाड़ पर, ऐसे घाटी में आके वो अटक जाते हैं जिससे वो ना तो नीचे जा सकता है ना तो ऊपर आ सकता है और उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। तो आखिरकार क्या होता है कि वो भेड़
थक हार के वो नीचे गिर जाता है और वो आखिरकार मर जाता है। तो अगर उसे कोई नहीं बचाए तो उसका अंत मतलब जरूर है, इससे निश्चय है उसका अंत होने वाला है। लेकिन भाई और बहनों, फिलिस्तीनी चरवाहे अपनी खोई हुई भेड़ों को पता लगाने में काफी माहिर होते थे। वे मीलों दूर तक उस भेड़ के पद चिन्हों को पकड़ लेते थे और वे अपनी भेड़ों को वापस लाने के लिए चट्टानों और घाटियों पर पूरी बहादुरी से उतरते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। वास्तव में यीशु मसीह के समय में भेड़ों की कई सारे झुंड एक साथ चराया करते थे। वे भेड़ों के झुंड एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक पूरे गांव के होते थे। यही कारण है आमतौर पर उनके साथ 2 या 3 चरवाहे एक साथ होते थे और इसके फलस्वरूप चरवाहा 99 को छोड़कर एक उस खोई हुए भेड़ पर ध्यान दिया करते थे। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब ये प्रश्न हम में भी आता है ना, हमारे मन में भी आता है कई दफे कि ये हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है ना, ये कैसा मूर्ख चरवाहा है, उसके पास 100 भेड़े हैं, उसमें से एक भेड़ खो गया, कम से कम उसके पास 99 भेड़ तो है, कहीं वो इस एक खोई हुए भेड़ की तलाश में निकल जाए और उसके पीछे जो 99 भेड़ है वो कहीं खो ना जाए ना। तो वो ऐसा क्यों करता है? उसके पास जितने भेड़ हैं यानी कि 99 जो भेड़ है उसी में उसको खुश रहना चाहिए था। तो उस चरवाहे ने ऐसा क्यों किया, ये किस लिए किया, ये हमारे मन में ख्याल आ सकता है। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत कुछ और है। देखिए, उस जमाने में क्या होता था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर नहीं निकलते थे उसे चराने के लिए ना, लेकिन उनके साथ गांव के दूसरे चरवाहा भी होते थे और उनके भेड़ भी होते थे। तो मान लीजिए मेरे 100 भेड़ है, मेरे दोस्त के 100 भेड़ है, मेरे तीसरे दोस्त के 100 भेड़े हैं, तो ऐसे सारे लोगों को भेड़ को लेकर हम सारे एक साथ निकलते हैं। तो अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ गया तो मेरे दोस्त मेरे साथ है ना, वो संभाल लेंगे मेरे भेड़ों को। मान लीजिए मेरे एक भेड़ खो गया तो उस भेड़ की तलाश में मैं निकल सकता हूँ, मेरे बाकी जितने भेड़ है मैं अपने दोस्तों के हाथ में छोड़कर, है ना, वो देखभाल रखेंगे जब तक मैं अपने उस भेड़ के साथ वापस नहीं लौटता हूँ। तो अगर मैं अकेले जाता हूँ पहाड़ों पर अपने भेड़ों को लेकर और मेरा भेड़ अगर खो जाता है किसी कारण, तो मैं अपनी 99 भेड़ को यूं ही छोड़ के अगर मैं एक भेड़ की तलाश में निकल जाता हूं तो वापस आने पर मेरे और भी बहुत सारे भेड़ खो जाएगा ना इस तरह से। तो ऐसा नहीं करते हैं भाई और बहनों। यही कारण है कि वे लोग एक साथ कई सारे चरवाहा जो गांव के भेड़ को लेकर वे लोग निकलते हैं, इससे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो यही कुछ यहाँ पर भी हम होते हुए देख पाते हैं। उस चरवाहा के अपने एक भेड़ जब खो जाता है तो उसके बाकी जो भेड़ है अपने साथी चरवाहा के हाथों में सौंप कर वो एक भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक प्रक्रिया थी उस जमाने में। मेरे ख्याल से जो मुझे समझ है, आज के समय में भी जो पहाड़ों में जो रहते हैं चरवाहे, हमारे देश में भी मान लीजिए हिमाचल, जम्मू, लद्दाख ना, और ऐसे हिमालयन रेंज में जहाँ पर चरवाहे होते हैं, वो उसी तरह से आज भी उसी प्रक्रिया के तहत वो काम किया करते हैं। वो अकेले नहीं निकलते हैं, अपने साथ और भी बहुत सारे चरवाहा अपने अपने भेड़ों को लेकर निकलते हैं और इस तरह से एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इस प्रक्रिया से वो काम किया करते हैं। तो ये बहुत ही व्यवहारिक प्रक्रिया है भाई और बहनों, और यही चीज़ यहाँ पर भी होते हुए हमको दिखाई देता है। अगर इसकी समझ ना हो तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम यही प्रश्न करेंगे कि वो कैसा चरवाहा है कि एक भेड़ जो खो गया है उसकी तलाश में निकला है और अपना 99 भेड़ को यूं ही छोड़ के चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। उन्होंने जो अपना 99 भेड़ है उसको यूं ही छोड़ के नहीं गया है, उन्होंने सुरक्षित हाथों में रख के गया है ताकि वापस आने पर उसको जो भेड़ है उसे वो सुरक्षित मिल जाए। तो यही सारे बातें हैं जिसकी ये एक पृष्ठभूमि है इस सारे घटना का, जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। इन सारे बातों को मतलब डिटेल में बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझना होता है इन सारे पृष्ठभूमि को, तभी जाके हम इन सारे कड़ी को जोड़ पाएंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, इन सारी बातों के साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि चरवाहे ने हमेशा खोई हुई भेड़ को ढूंढने में काफ़ी कठिन और सबसे ज़्यादा बलिदान भी दी है। ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं ना भाई और बहनों। जिस तरह जो चरवाहा होते हैं वो अपने भेड़ से बहुत प्रेम करते हैं, एक एक भेड़ उसके लिए मायने होते हैं ना, और उस भेड़ को बचाने के लिए, उसे ढूंढ निकालने के लिए
वो किसी भी हद तक चले जाते थे और उसके लिए वे लोग बहुत बड़ी बड़ी बलिदान भी दिया करते थे उस एक भेड़ को बचाने के लिए। भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं परमेश्वर का प्रेम को भी हम ना, कि हर वो एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए मायने रखता है और हर वो एक व्यक्ति को वापस लाने के लिए प्रभु बहुत मेहनत करते हैं। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। और साथ ही इन सारे विषय से संबंधित कुछ ऐसे और भी तथ्य है जो मैं आप चाहता हूं कि आप लोग समझे। जैसे कि होता क्या था कि उस जमाने में ऐसे कुछ नियम होते थे, जैसे कि यदि भेड़ को जीवित वापस ना ला पाए तो कम से कम यदि संभव हो तो उस भेड़ के ऊन या फिर हड्डियों को तो कम से कम हमें वापस लाना ही चाहिए, ताकि हम ये साबित कर सके कि वो भेड़ मर चुका है। भाई और बहनों, तो ये एक प्रक्रिया था ना, क्योंकि उन लोगों के लिए वो हर भेड़ बहुत मायने रखते थे, है ना, और उनको ये भेड़ ये जिम्मेदारी दी गई थी। और जब वो उस भेड़ को चराने के लिए ले गया और उनमें से वो एक भेड़ बिछड़ गया, उस भेड़ के साथ क्या कुछ हुआ वो सारी जानकारी उसको होना पड़ता है ना। उसको पूरा कोशिश करना होता है उस भेड़ को वापस जीवित लेके आए, और कोई कारणवश उस भेड़ को वो वापस नहीं ला पाए। सबूत के तौर पे उस भेड़ के जो बाल होते हैं, उस भेड़ के जो ऊन होते हैं या फिर उसकी हड्डियां, उसको वापस लाके एक प्रमाण देना होता है कि वो भेड़ अब मर चुका है ना, अब वो जीवित नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया थी, एक नियम था। तो भाई और बहनों, हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अन्य चरवाहा शाम को अपने झुंड के साथ गांव की ओर लौट आते हैं, सिवाय उस एक चरवाहे के जो अभी भी खोए हुए भेड़ की तलाश में उस पहाड़ों पर भटक रहे हैं। और जब ये बात गांव वालों को पता चलता है, और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कैसे गांव के लोग उस एक चरवाहा पर निगाहें लगाए बार बार पहाड़ी की ओर देखा करते हैं जब तक वो घर नहीं लौट आती। और उसी दौरान दूर पहाड़ी में थके मारे चरवाहा अपने खोए हुए भेड़ के साथ सुरक्षित वापस नीचे लौट रहा हो, तो कल्पना कीजिए वो कैसा नजारा होगा उन गांव वालों के बीच में। हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे पूरा गांव उसके स्वागत करेगा ना, और खोई हुई भेड़ की प्राप्ति की कहानी सुनने के लिए गांव वाले खुशी के साथ इकट्ठा होंगे। हम ये कल्पना कर सकते हैं भाई और बहनों, हमारे जितने भी चरवाहा थे वो सारे लोग जो पहाड़ में गए थे भेड़ को लेकर, सुरक्षित वापस लौट के आ गए हैं, सिवाय एक चरवाहा के जो वहां पर पहाड़ों पर रह गए हैं उस खोए हुए भेड़ की तलाश में। और नीचे गांव में जितने लोग वापस लौट आ चुके हैं, और साथ ही गांव वाले उस एक चरवाहा के इंतजार में हैं कि वो कहाँ है ना, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये बस अनुमान लगाकर वो चर्चा करते रहते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका चरवाहा दूर पहाड़ी से वापस लौट रहा है, उनको दिखाई दे रहा है, और उनके साथ उनके एक वो जो खोया हुआ भेड़ भी है, लोगों में खुशी का लहर बन जाता है। और हर कोई लोग ये जानना चाहता है कि उस चरवाहा के साथ या फिर उस भेड़ के साथ क्या कुछ हुआ। हर कोई ये सुनने के लिए तत्पर रहता है कि किस तरह उन्होंने उस भेड़ को प्राप्त किया, वो भेड़ कहाँ थे, किस हालत में थे, किस तरह उसे बचाया गया, किस तरह उसे वापस ले आया ना। ये सारे बातों को सुनने के लिए सारे जो बाकी चरवाहा या फिर गांव वाले होते हैं वो मतलब तत्पर रहते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। तो वो नज़ारा कैसा होगा भाई और बहनों, सारे लोग खुशी से झूम रहे होंगे ना एक भेड़ को वापस प्राप्त करने पर। बेशक उसका 99 भेड़ उसके साथ सुरक्षित है ना, लेकिन जब उसने जो भेड़ को खो दिया था, उस खोए हुए भेड़ को प्राप्त करना मतलब ये दूसरा ही एक आनंद होता है ना। इसका जो खुशी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। देखिए, हम इस तरह समझ सकते हैं, हम सारे लोग तो चरवाहा नहीं है, तो शायद हमें इन बातों का एहसास ना हो, है ना। लेकिन मान लीजिए मेरे पर्स में, मेरे पॉकेट में 1000 रुपया है ना। उन 1000 रुपये में से 100 के नोट, 100 के नोट हमसे मतलब गुम हो जाता है, तो इसको लेकर हमें बेहद अफसोस होता है ना, हम दुखी होते हैं। मेरे पास 1000 रुपया था, उसमें से 100 रुपया गुम हो गया है ना, और हम उस 100 रुपये को ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए भाई और बहनों, बेशक मेरे पास 900 रुपया तो है ना, मेरे को उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन मैं दुखी हूँ मेरे से जो 100 रुपया गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश करता हूँ। और जब मुझे वो 100 रुपया मिल जाता है, मुझको इतना खुशी होता है ना, और मेरा खुशी का कोई मतलब इसका सीमाना नहीं होता है ना।
हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत आनंद मनाते हैं, क्योंकि मेरा खोया हुआ 100 रुपया का नोट मुझे वापस मिल गया है। बेशक मेरे पास 900 रुपया है, लेकिन उस 900 रुपया से ज़्यादा वो खोया हुआ 100 रुपया जब मुझे वापस मिलता है, वो खुशी का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है ना। उसी प्रकार भाई और बहनों, वो चरवाहा का जो 100 भेड़ों में से एक भेड़ जो खो गया है, उसे वापस प्राप्त करने में कुछ ऐसा ही खुशी उसको महसूस होता है। और यही कारण है भाई और बहनों, परमेश्वर को भी उसी प्रकार का खुशी होता है जब परमेश्वर का एक जन भी वापस लौट के प्रभु में आता है ना। एक व्यक्ति को भी परमेश्वर प्राप्त करता है तो स्वर्ग में ना खुशी के लहर मतलब हो जाता है, ऐसा माना जाता है भाई और बहनों। तो मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर हम यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को वर्णन करते हुए हम देख पा रहे हैं। ये दृष्टांत हमें उस प्रेम के विषय में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्तिगत प्रेम है। आज के इस दूसरे विषय से, जो उस चरवाहा और खोए भेड़ से हम क्या कुछ सीख पाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्तिगत प्रेम है। भाई और बहनों, यह 99 भेड़ काफी नहीं थी। एक भेड़ पहाड़ी पर चल गया था और चरवाहा तब तक चैन से न रह सका जब तक कि वह उसे घर न ले आए। कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना हो, वो एक को भी नहीं छोड़ सकता है भाई और बहनों। ऐसा कोई नहीं जिसे लेकर परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। भाई और बहनों, सच में ऐसा ही है। जब तक वो अंतिम जन एक साथ नहीं होता है, तब तक परमेश्वर खुशी नहीं हो सकते हैं। इन बातों को हमें समझना होगा। परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्तिगत प्रेम है। जिस तरह उस चरवाहा के लिए उसका भेड़ वो अति महत्वपूर्ण है ना। वो चरवाहा जब तक अपने वो खोए हुए भेड़ को प्राप्त नहीं कर लेता है, वो चैन से नहीं रह सकता है ना। उस भेड़ को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि एक चरवाहा का अपने भेड़ के प्रति प्रेम ना, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम भी है। एक परमेश्वर का प्रेम हम मानव जाति के प्रति, उसके भेड़ों के प्रति उतना ही ऊंचा है। ये पहली बात हम देख पाते हैं। दूसरा हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम धैर्यवान प्रेम है। भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम एक धैर्यवान प्रेम है। आमतौर पर भेड़ बेहद मूर्ख प्रकार के प्राणी होते हैं। भाई और बहनों, आप सभी को पता होगा ना, भेड़ दूसरे जानवर की तरह नहीं होते हैं। अगर आपने भेड़ को देखा है तो वो सचमुच में बहुत मूर्ख भेड़ होते हैं। मान लीजिए आगे खाई है ना, बहुत बड़ी खाई है। दूसरे जानवर होते तो उस खाई के किनारे जाके वो खाई को देखते और डर के मारे वापस आ जाते, है ना। लेकिन ये जो भेड़ होते हैं ना, वो भेड़ अगर किसी कारणवश उसने उस खाई से छलांग लगा दिया ना, उस पहाड़ी से उस भेड़ ने छलांग लगा दिया, तो उसके पीछे के जितने भेड़ है वो भी छलांग लगा देंगे, बिना सोचे समझे वो भी छलांग लगा देंगे। आगे जाके नतीजा क्या होगा उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इतना मूर्ख होते हैं, वो एक क्षण भी नहीं सोचते हैं कि नीचे गिरने पर उसको नुकसान होगा। बस ये सोचकर छलांग लगा देते हैं कि उसके आगे के जो भेड़ उसने छलांग लगा दिया है तो बाकी लोग भी उसको छलांग लगा देंगे। तो इतना मूर्ख होते हैं भेड़, भाई और बहनों, है ना। सारे जानवर में से ये भेड़ बहुत ही मूर्ख होते हैं और वो बहुत ही मूर्ख प्राणी कहा जाता है। यही कारण भाई और बहनों, तो यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई और बहनों, ये जो भेड़ होते हैं उसके खो जाने का कारण भेड़ स्वयं होते हैं। इसके लिए कोई और दोषी नहीं होती है। भाई और बहनों, देखा जाए तो आमतौर पर मूर्ख के लिए लोगों का धैर्य बेहद कम होती है। जब वे मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम कहा करते हैं कि यह उसकी स्वयं की गलती है, उन्होंने इसे स्वयं अपने ऊपर ले डाला है। मूर्ख पर सहानुभूति दिखाना बेकार की बातें होती है। आमतौर पर लोगों का ऐसा ही कुछ रवैया होते हैं। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। जिस तरह भेड़ एक मूर्ख होता है ना, और उसकी मूर्खता के कारण ही मतलब उसको कष्ट सहना पड़ता है और उसके लिए वो स्वयं दोषी है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी, हमारा जो नजरिया होता है ना, हमारा जो सोच होता है, ये दिखाता है कि हम इंसान भी मूर्ख लोगों के ऊपर हमारा धैर्य बहुत कम होता है ना। मान लीजिए जैसा किसी व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आ पड़ा है तो
तो हम सोचते हैं कि उसी के मूर्खता के कारण उस पर ये कष्ट आया है ना, उसका तकलीफ आया उसके ऊपर, और उसे खुद को ये तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। उसके जो गलती है, जो उसका अपराध है, उसका कष्ट, उसका जो दंड है, वो स्वयं को उसको भुगतना पड़ेगा, और वही हालत में उसे हम छोड़ देते हैं भाई और बहनों। तो आमतौर पर हम मनुष्य का इस तरह का रवैया होता है, जो कोई मूर्खता भरा काम करते हैं ना, उस पर हमारा कोई मतलब धैर्य नहीं होता है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हमने जैसा कहा, परमेश्वर का प्रेम धैर्यवान प्रेम है। हम जैसे एक दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से लोग अगर मूर्खता भरा काम करते हैं तो उस पर हम मतलब दया नहीं दिखाते हैं ना, उस पर कोई हमारा प्रेम नहीं दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी गलती के वजह से ही उसको ये दिन दिखना पड़ रहा है और उससे खुद को इन सारी चीजों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का धैर्य हर किसी पर होता है। तो इस तरह भाई और बहनों, भेड़ मूर्ख हो सकती है, लेकिन चरवाहा फिर भी उसे बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डालते हैं। चरवाहा ऐसा नहीं कहता है कि ये मूर्ख भेड़ की वजह से मुझे कष्ट सहना पड़ा है, मैं इस तकलीफ को नहीं उठाऊंगा। ऐसा कभी भी एक चरवाहा नहीं कहा करते हैं। आमतौर पर भेड़े मूर्ख होते ही है, फिर भी चरवाहा का जो उस पर धैर्य होता है, ये धैर्य दिखाता है कि एक चरवाहा अपने भेड़ से कितना प्रेम करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस मूर्ख व्यक्ति से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि एक चरवाहा अपने भेड़ से प्रेम करते हैं। उस सारे धैर्य को बनाए रखते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य भी जितना भी गलती करे और उसके वो पाप की स्वयं जिम्मेदार है, फिर भी परमेश्वर का धैर्य उस मनुष्य पर बना रहता है ना। परमेश्वर धीरज धर के उस व्यक्ति के पापों को सुनते हैं, समझते हैं और उसे मौका देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं परमेश्वर का धैर्यवान प्रेम को भी भाई और बहनों। तीसरी बातों को हम यहाँ पर देख पाते हैं, परमेश्वर का प्रेम तलाशने वाला प्रेम है। देखिए भाई और बहनों, कहने का मतलब चरवाहा खोई हुई भेड़ के वापस आने की प्रतीक्षा में संतुष्ट होकर नहीं रहते हैं, बल्कि वह उस भेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। भाई और बहनों, जैसे ही एक चरवाहा को पता चलता है ना कि उसका भेड़ खो गया है, वो अपने घर के अंदर चुपचाप संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं कि वो भेड़ वापस लौट के आ जाएंगे। देखिए भाई और बहनों, हमने पहले ही कहा है ना कि भेड़ एक मूर्ख प्रकार के प्राणी होते हैं, है ना। उनको कुछ अता पता नहीं होता है। वो एक बार निकल गए तो निकल गए, वो वापस आने का नाम नहीं लेता है ना। कहाँ चला गया उसको भी पता नहीं चलता है, इतना तक मूर्ख होता है। लेकिन जो दूसरे जानवर होते हैं, मान लीजिए कुत्ते बोलिए या गाय बोलिए, आमतौर पर गाय है ना, मान लीजिए वो गाय खो गया है, वो चरते 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 इतना दूर पहुंच गया है कि हमारी नजरों से वो दूर हो गया है और हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन रात होते होते वो गाय किसी न किसी तरीके से अपने घर तक वापस आ जाता है, और रात होते होते हुए अगर वापस ना लौटे, अगले दिन तक वो गाय वापस अपने घर तक आ जाता है आमतौर पर, है ना। लेकिन ये जो भेड़ होते हैं, अगर वो खो गया तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। वो कहाँ पहुंच जाता है उसको भी पता नहीं चलता है भाई और बहनों। तो जब चरवाहा को पता चलता है कि उसका भेड़ खो गया है, तो वो चरवाहा, वो शेपर्ड, वो घर के अंदर संतुष्ट होकर नहीं रह जाता है कि उसका भेड़ खुद वापस आ जाएगा, बल्कि वो क्या करता है कि उस भेड़ के तलाश में वो निकल पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ की तलाश में रहता है ना। जब भी उसको पता चलता है कि उसका भेड़ खो गया है, हम ईसाइयों के परमेश्वर को लेकर जो समझ और विचार है, ये यहूदी कभी नहीं समझ पाए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं भाई और बहनों? क्योंकि यहूदियों का यह मानना था कि जब पापी व्यक्ति रेंगते हुए वापस प्रभु में आते हैं, तभी परमेश्वर क्षमा क्या करते हैं। लेकिन हमने देखा है परमेश्वर उससे कहीं अधिक अद्भुत है भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह भटकने वालों की तलाश में आए थे। जब तक मनुष्य घर को स्वयं लौट नहीं आती, तब तक परमेश्वर प्रतीक्षा करने से संतुष्ट नहीं रहते हैं, बल्कि उन्हें ढूंढने के लिए वह बाहर निकलता है, चाहे उसके लिए कितना ही कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। भाई और बहनों, हमने देखा है ना, हम विश्वासी भी आज हमारा इसी राह पर है ना। हम चर्च के अंदर में हम ये इंतजार करके नहीं बैठते हैं कि अन्य विश्वासी
हमारे पास आएंगे परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ के। ऐसा रवैया हो तो कोई भी व्यक्ति आज तक परमेश्वर के निकट नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमने परमेश्वर के मार्ग में चल के या प्रभु यीशु मसीह से हमने जो सीखा है वो है लोगों तक पहुंचना, है ना। देखिए, लोग परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं, उनको सच्चे जीवित परमेश्वर के विषय में पता नहीं है, वो अनजान है, वो अंधकार में है। तो जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हमको पता चला है, इस विषय में हम उनको या उन तक पहुंच के हम उन्हें बताते हैं, तब जाके उनको भी पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बीच में आए ना, हम तक पहुंचे, हमें बताए, तब हमने जाना है। और वही प्रक्रिया को आज भी हम अपनाते हैं भाई और बहनों। लेकिन यहूदियों का मानना कुछ अलग था, है ना। यहूदी सोचते थे कि हर एक वो व्यक्ति को स्वयं को परमेश्वर को ढूंढते हुए परमेश्वर के निकट आना चाहिए। लेकिन उसको जीवित परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं हो, तो कैसे वो परमेश्वर के चरणों में आएंगे, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं बिल्कुल उस चरवाहा की तरह, जैसा चरवाहा जानता है कि उसका भेड़ मूर्ख है और वो चुपचाप घर के अंदर नहीं बैठता है जब उसे पता चलता है कि उसका भेड़ मतलब खो गया है ना। वो संतुष्ट होके उस घर के अंदर, कमरे के अंदर चुपचाप नहीं बैठते हैं, बल्कि उस भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। उसी प्रकार हम मनुष्य जाति भी, हम मूर्ख है ना, हम अंधकार में हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमें पुकारते हुए आए, हमें ढूंढते हुए आए, हमें तलाशते हुए आए हैं। तो यहीं से हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम तलाशने वाला प्रेम है, वो ढूंढते हैं। इस दृष्टांत से हम ये सारे बातों को भी समझ पाते हैं। इन सब के अलावा भाई और बहनों, हम देख पाते हैं परमेश्वर का प्रेम आनंदमय प्रेम है। देखिए, जहां आनंद के सिवा कुछ और नहीं है भाई और बहनों, और जहां कोई आरोप नहीं है, वैसे हम देखें तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य वापस लौटे हुए के प्रति कोई द्वेष और अवमानना की कोई भावना नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है भाई और बहनों। आमतौर पर अक्सर हम एक ऐसे व्यक्ति को तभी स्वीकार करते हैं जब तक स्पष्ट संकेत के साथ वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, और साथ ही उस पर आगे को कभी भी हम भरोसा भी नहीं किया करते हैं। भाई और बहनों, ये मनुष्य ही है जो हमेशा दूसरों के अतीत को बार बार याद करते हुए और हमेशा उसके खिलाफ किए गए पापों को याद किया करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को उसकी पीठ के पीछे रखते हुए जब हम लौटते हैं तो वो हमें बेहद आनंद के साथ स्वीकारते हैं। भाई और बहनों, यही बात है, परमेश्वर का प्रेम आनंदमय प्रेम है भाई और बहनों। मनुष्य और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है भाई और बहनों। सच्चा प्रेम हम प्रभु से ही जान सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसे व्यक्ति जो हमसे बिछड़ गए हैं, जब वो लौट के हमारे बीच आते हैं तो उसको हम खरी खोटी सुनाते हैं ना, उसकी गलतियों को हमें याद दिलाते हैं, बार बार उसे हम कोसते रहते हैं। जब तक वो पश्चाताप नहीं करते, अपने नाक को जमीन में नहीं रगड़ते हैं, तब तक हम उसे अपने साथ लेते भी नहीं हैं, और हो सके तो उस पर हम आगे दोबारा भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई और बहनों ना। हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के संग अगर कोई लौटता है तो परमेश्वर उसे आनंद के साथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। भले ही वो व्यक्ति ने बहुत सारे गुनाह किया है ना, अपराध किया है, लेकिन उसकी गलतियों को प्रभु अपने पीछे, अपने पीठ के पीछे रख लेते हैं ना, अपने आगे रख के उस गलती को उसे बार बार याद नहीं दिलाते हैं, उस गलतियों को अपने पीछे रखते हैं और उसे आनंद के साथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। एग्जैक्टली जैसे वो भेड़ जो खो गया था, उस भेड़ को जब चरवाहा प्राप्त करता है तो वो आनंद से उछलता है ना। ये नहीं बोलते हैं कि भेड़ को पकड़ के कि तुमने क्यों ऐसा गलती किया है ना, तुम कहाँ खो गए थे। उसे नहीं डांटते हैं, उसे बेइज्जत नहीं करते हैं, उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस भेड़ को अपने गले में लगा लेते हैं ना, जिस तरह इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। भेड़ को अपने कंधे में डाल के वो खुशी खुशी आनंद से नाचते हुए नीचे आता है ना, जब उसको अपना खोया हुआ भेड़ मिल जाता है। तो एग्जैक्टली हमारा परमेश्वर भी ऐसा है भाई और बहनों। जब हम पाप करते हैं तो हम मतलब हमको भटकना नहीं पड़ता है ना, हमको इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, हम सीधे परमेश्वर के साथ आते हैं। तो परमेश्वर अपने बाहें खोल के हमें स्वागत करते हैं ना, वो उछलते हैं, वो खुश होते हैं जब हम वापस लौट के प्रभु में आते हैं। तो देखिए, ये है परमेश्वर का प्रेम। इस प्रेम के विषय में हमें हर किसी को बताना पड़ेगा। देखिए भाई और बहनों, हमें प्रभु का प्रेम के बारे में बताना होगा। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले में हैं, रो रहे हैं, अपने भ्रष्टता, अपने पाप के लिए वो दुखी है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
उनको बताना है परमेश्वर के प्रेम के विषय में। परमेश्वर हमारे पापों को छिपा लेते हैं, वो अपनी बाहों में हमें ले लेते हैं, है ना। हम उस आनंद को, सच्चा आनंद को महसूस कर पाते हैं भाई और बहनों। यही कारण है कि परमेश्वर का प्रेम एक आनंदमय प्रेम है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ को प्राप्त करने में जितना आनंद होते हैं, उतना ही आनंद परमेश्वर, है ना, अपने जन को वापस प्राप्त करने में वो आनंद होते हैं। उसी प्रकार हम देख पाते हैं अंत में परमेश्वर का प्रेम एक रक्षात्मक प्रेम है, एक प्रोटेक्टिव प्रेम है, बोला है ना, रक्षात्मक प्रेम। ये वह प्रेम है जो ढूंढता और बचाता है। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है ना, उसे ढूंढता है और उसे बचाता है, ऐसे प्रेम भी होती है जो लोगों को बर्बाद कर देती है, और ऐसे प्रेम भी होती है जो बेहद नम्र होते हैं। भाई और बहनों, प्रेम के नाम में लोग, है ना, मान लीजिए माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं और इस प्रेम के खातिर वो जो मांगा उसे देते हैं, तो क्या उसे आप प्रेम कहेंगे? क्या वो सही मायने में सच्चा प्रेम है? नहीं है ना। तो प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम वो भिन्न है। वो प्रेम रक्षात्मक प्रेम है ना। वो हमारी जरूरत को जानता है और वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी रक्षा करता है। वो इस तरह का प्रेम है जो हमें रक्षा देती है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम बेहद रक्षात्मक प्रेम है जो व्यक्ति को उसके साथियों की सेवा के लिए बचाता है। एक ऐसा प्रेम जो एक अकेले को बुद्धिमान बनाता हो, जो एक कमजोर को मजबूत बनाती हो, पापी को शुद्ध बनाता हो, जो पाप के बंधन में हो उसे स्वतंत्र करता हो और प्रलोभन पर विजय प्राप्त करवाता हो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमें हर एक मुसीबत, हर एक संकट, हर दुर्घटना से बचा के रखता है। भाई और बहनों, ये है सही मायने में परमेश्वर का प्रेम। उस चरवाहा और उस भेड़ के बीच से हम इन सारे बातों को समझ पाते हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल का अध्ययन। भाई और बहनों, हमने कुल मिलाकर 2 विषय पर आज हमने चर्चा किया है। पहले हमने देखा है वो अनंत काल का जो पाप, जिसके विषय में आज हमने देखा है ना, वो अनंत काल के पाप वो क्या है, उसके मायने को हमने समझा। और उसमें से हमने ये समझा है कि वो अनंत काल के पाप वो एक तो व्यक्तिगत है, वो आप और हमारे लिए है ना। कहने का मतलब हमारे जीवन में ठोकर लगने का जो कारण है उसे हमें निकाल फेंकना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितना बड़ा कीमत भी अदा करना क्यों ना पड़े, है ना। हमें कितना भी कष्ट सहना पड़े, हमें सहना होगा। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है भाई और बहनों। तभी जाके हम उस अंधकार के जीवन से निकल पाएंगे और जीवन के मतलब ज्योति के जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे, है ना, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये पहला तो व्यक्तिगत तौर पर आप और हमें कहा गया है। दूसरा, इसे हम सार्वजनिक रूप से भी देख सकते हैं ना। मान लीजिए हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति है ना, बिल्कुल बुरा व्यक्ति है ना, और वो दूसरों को ठोकर का कारण बनता है, दूसरों के लिए वो रुकावट बनता है, दूसरों को पाप करने की ओर खींचता है। ऐसे बुरे व्यक्ति अगर हमारे बीच में हैं और वो सुधरना नहीं चाहता है, वो परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, है ना, लोगों को कष्ट देना चाहते हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो ऐसे बुरे व्यक्तियों को हमें अपने से अलग करना है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके बहुत प्रिय दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपके कलीसिया के सदस्य हो, ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना है। और हमें कोशिश करना है कि परमेश्वर के जन को भी ऐसे व्यक्ति से दूर रखने के लिए, है ना। तो ये पहले हमने देखा है अनंत काल के उस आग के विषय में, ना, अनंत काल के जो दंड के विषय में हमने जो पहला विषय देखा था, उससे हमने सीखा है उससे हम कैसे बच सकते हैं ना। वो इस प्रकार से हैं जो रुकावट है उसे हम अपने आप को अलग करके ही हम उस अंधकार के आग से, है ना, अनंत काल के आग से हम बच सकते हैं। दूसरा हमने देखा है चरवाहा और वो खोए हुए भेड़ के विषय में। देखिए, वो चरवाहा और खोए हुए भेड़ के विषय में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हम देख पाते हैं। पहला तो हमने देखा है कि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्तिगत प्रेम है। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ों से व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आप और हमसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करते हैं। दूसरा हमने देखा है कि जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों के प्रति धैर्यवान होते हैं ना, बेशक वो भेड़ मूर्ख होते हैं, है ना, लेकिन तब भी
चरवाहा अपने भेड़ों पर बहुत धैर्यवान होते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली हम मनुष्य भी बहुत मूर्ख होते हैं ना, हम बहुत अंधकार में, हम बहुत बुरा होते हैं, हम बहुत गलती करते हैं, लेकिन भी परमेश्वर अपना धैर्य हम पर बनाए रखते हैं और इस कारण एक दिन ऐसे हठी लोग भी प्रभु में लौट पाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसको हमने यहाँ पर देखा है। तीसरी बात है, हमने देखा है कि परमेश्वर का प्रेम तलाशने वाली प्रेम है। जिस तरह एक भेड़ खो जाता है तो उसका जो चरवाहा मतलब आराम से संतुष्ट होकर वो नहीं बैठते हैं, बल्कि उस खोए हुए भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है ना। जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता वो उसकी तलाश करते रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी ऐसा ही है ना कि परमेश्वर हर वो व्यक्ति तक पहुंचते हैं, हर वो व्यक्ति को ढूंढते हैं, वो तलाशते हैं। परमेश्वर का प्रेम तलाशने वाला प्रेम है ना। परमेश्वर चुपचाप एक जगह नहीं बैठा है जो लोग उसको ढूंढते हुए जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे वो नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर भी इस जगत में लोगों को तलाशने के लिए आए थे, है ना। और आज भी वही क्या करते हैं और आप और हम भी वही क्या करते हैं। और चौथा बात है, हमने ये देखा है कि परमेश्वर का प्रेम आनंदमय प्रेम है ना। वो बिल्कुल आनंदित होते हैं जो एक भी जन वापस उन तक लौटते हैं। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ को प्राप्त कर लेते हैं तो वो कितना आनंद होते हैं ना, वो कोई शिकायत नहीं करते हैं। एग्जैक्टली भी परमेश्वर भी जब एक ऐसे जन, उसके जन जो खो चुका था, उसे दोबारा प्राप्त करने पर वो बेहद आनंद होते हैं। वो शिकायत नहीं करते हैं बल्कि उसको मौका देते हैं और भी ना। और चौथा बात है, हमने देखा है कि परमेश्वर का प्रेम रक्षात्मक प्रेम है। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ की रक्षा करते हैं, है ना, उसके हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, परमेश्वर का प्रेम भी कुछ इसी प्रकार है। परमेश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। तो चरवाहा और उस खोए हुए भेड़ के दृष्टांत से ये सारे बातों को हम समझ पाते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें हमें बहुत उत्साहित करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ये लाभदायक होगा, मैं विश्वास करता हूँ भाई और बहनों। और यही यीशु के प्रेम को आज हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि वास्तव में परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। सही मायने में यीशु का प्रेम कितना महान है, जो हम कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, कहीं अनुभव नहीं कर सकते हैं सिवाय यीशु मसीह के। इस सच्चाई को, इस प्रेम को हम लोगों को बताना है भाई और बहनों। जब लोग इस प्रेम को समझेंगे, लोग खुद ब खुद प्रभु के चरणों में आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगा, मैं विश्वास करता हूं। तो आज के लिए हम यही स्थगित करते हैं। हम अगले रविवार को फिर से हम मिलेंगे बाइबल अध्ययन में। तब तक आप सभी प्रभु को मार्ग में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। तो जय मसीह की।